हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए के स्पेशल। आज हम बात करेंगे GSTR 3B की रिटर्न फाइलिंग के बारे में। ड्यूरिंग दिस पीरियड कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं हम सभी को, सभी फील्ड्स में। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स अपनी GSTR 3B की रिटर्न कैसे फाइल करें, कैसे और कितना इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लें, क्योंकि अधिकतर इनवॉइसेस तो GSTR 2A में शो नहीं हो रही हैं। तो फिर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लें। रूल 36(4) ये कहता है कि अगर इनवॉइसेस GSTR 2A में शो नहीं हो रही हैं तो हम GSTR 2A प्लस 10% एडिशन ही क्रेडिट ले सकते हैं। अब ऐसे में हम अपनी GSTR 3B को कैसे फाइल करें, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स अपनी GSTR 3B की रिटर्न जल्दी से जल्दी फाइल कर लें, क्योंकि अगर आप स्पेसिफाइड डेट के बाद रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो आपको लेट फीस इंटरेस्ट लग सकता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे फाइल करें, GSTR 2A में इनवॉइसेस तो कंप्लीट शो नहीं हो रही है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो हम लोगों को मिलेगा नहीं, तो हमें जितना भी हमारा पेबल टैक्स है वो जमा करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न तुरंत फाइल कर लें विथ 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट, चाहे वो आपकी GSTR 3B में शो हो रही हो इनवॉइसेस या नहीं हो रही हो। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, GSTR 3B की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, सिर्फ कंडीशनल वेवर यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है लेट फीस का। ये ITC हम लोग 100% ले सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे है। रूल 36(4) तो जो आया था वो तो ये कहता है कि आपको GSTR 2A प्लस GSTR 2A का 10% एडिशन ही अलाउ किया जाएगा। तो किस तरह से हम 100% ITC क्लेम कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, गवर्नमेंट ने Feb 20 से लेके अगस्त 20 तक का GST 36(4) जो है वो रोका हुआ है। सितंबर मंथ में इसकी एप्लीकेबिलिटी आपको देखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 ओपन कर लिया है। ये नोटिफिकेशन 3 अप्रैल 2020 को आया था। तो इसमें इन्होंने एक पॉइंट इंसर्ट किया है जिसको पढ़ के मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अब हमें 100% GSTR 3B का इनपुट मिल सकता है Feb 20 से लेके अगस्त 20 तक का। तो चलिए, in the said rule in sub rule 4 of rule 36, rule 36 में जो हमारा सब रूल 4 है, the following proviso shall be inserted, ये प्रोविजो में इंसर्ट किया गया है, namely provided that the said condition shall apply cumulatively for the period February, March, April, May, June, July and August 2020 and the return in GSTR 3B for the tax period September 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said month in accordance with the condition above। तो इन्होंने यहाँ पे जो बताया है, ये बताया है कि जो हमारा रूल 36 का सब रूल 4 है, उसमें जो हमारी कंडीशंस हैं, GSTR 2A का जो आपको इनपुट ले सकते हैं आप, वो कंप्लीट नहीं ले सकते, वो जितना शो हो रहा है उतना प्लस 10% ही ले सकते हैं। उसमें एक इन्होंने प्रोविजो इंसर्ट किया है जिसमें क्या बताया गया है कि फरवरी से लेके अगस्त 2020 तक की रिटर्न में आप अपना कंप्लीट इनपुट ले सकते हैं। वहां पे आपको ये सेक्शन 36(4) एप्लीकेबल नहीं होगा। September 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment, मतलब आप अपना फरवरी से लेके अगस्त तक के रिटर्न सेम एज इट इज, जितना आपका इनपुट है 100% लेके फाइल कर सकते हैं। देन जो September 2020 के रिटर्न आप करेंगे उसमें आप अपना क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट करेंगे, वहां पे आपको अपनी GSTR 2A देखनी होगी। इसके बारे में मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं नेक्स्ट आपको अपलोड कर दूंगी, जो सितंबर वाली रिटर्न के लिए। ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त 2020 में आप अपना कंप्लीट वो क्रेडिट ले सकते हैं, कंप्लीट आप अपना इनपुट ले सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, आप लोग बोलेंगे कि ये रूल 36(4) ये भी हमें एक बार आप बता दीजिए। चलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ, रूल 36 एंड सबसेक्शन 4 के बारे में। ये हमारा रूल 36 सबसेक्शन 4 है। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स
the details of which has not been uploaded by the suppliers under section 1 of section 37 shall not exceed 20%, ये चेंज कर दिया था गवर्नमेंट ने, shall not exceed 10% कर दिया था इसको, of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes, the details of which have been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37। इसका मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप अपना इनपुट, जो भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, जो भी हमारे रजिस्टर्ड जीएसटी में पर्सन है, वो अपनी इन्वॉइसेस का, अपने डेबिट नोट्स का क्रेडिट कब ले सकते हैं, जब वो हमारे सप्लायर द्वारा अपलोड कर दिया गया हो, GSTR1 उन्होंने अपनी फाइल कर दी हो और वो हमारे GSTR2A में शो गया हो, तब हम उसका GSTR2A में जितना शो रहा है उतना प्लस 10% एडिशन हम उसको ले सकते हैं। तो ये इसमें उन्होंने यहाँ पे बोला है। अब कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी GSTR रिटर्न्स फाइल करी है, कुछ ने नहीं की है। तो इस कंडीशन में अब हम लोगों को कैसे हम अपनी 3B फाइल करें, ये हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम कैसे अपनी GSTR 3B फाइल करें। तो इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट ने दिया है फ्रेंड्स कि आप अपनी फरवरी से लेके अगस्त 2020 तक की रिटर्न, 100% इनपुट लेके कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपकी जो सितंबर की रिटर्न होगी उसमें आपको क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट करना होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आप फरवरी से लेके अगस्त तक की रिटर्न आप अपने 100% लेके कर दीजिए, सितंबर की रिटर्न में आप इसका क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट कर सकते हैं।